हेलो पीपल टीचर, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेसन प्लान नंबर 4 सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 का। लेसन प्लान में हमारे पास सबसे पहला फेज होता है प्री एक्टिव फेज। इसमें से हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इसमें सब हेडिंग है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड साइंस, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द pupils, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग pupils, to enable pupils to apply this knowledge in day-to-day life, to develop interest of pupils in science। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे पास सेकंड सब हेडिंग है। इसमें हम लिखेंगे टू इनेबल pupils टू नो अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सप्लीमेंट्री डिवाइसेस। इसमें हमारे पास फर्स्ट सब हेडिंग है जर्नल एड्स, जो कि हमारे सभी लेसन प्लान्स में सेम होता है। अ वेल लाइटेड, अ वेल इक्विप्ड स्पेशियस क्लासरूम विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, अ चॉक बोर्ड ऑफ सूटेबल डायमेंशन, चॉक डस्टर एक्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो सभी क्लासरूम टीचिंग के लिए नेसेसरी होती हैं, जो हम जर्नल एड्स में लिखते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग है हमारे पास स्पेसिफिक एड। कौन सा स्पेसिफिक एड मैंने यूज़ किया था इस लेसन को टीच करने के लिए? मैंने चार्ट यूज़ किया था, इसलिए मैंने लिखा है चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। थर्ड इज एंट्री बिहेवियर एज्यूम। मैं पढ़ाने से पहले क्या एज्यूम कर रही हूँ? इट विल बी एज्यूम दैट पीपल्स हैव सम नॉलेज अबाउट फूड एंड सोर्सेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन फूड। तो मैंने क्या एज्यूम किया है? मैं पहले उनको लेसन प्लान्स में टीच कर चुकी हूँ सोर्सेज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन फूड्स के बारे में, तो मैंने ये एज्यूम किया कि उनको उनके बारे में नॉलेज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरैक्टिव फेज। इसमें हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे पीपल्स की। तो इसमें मैंने लिखा है टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स, पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था फूड गिव्स अस, तो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि वो मुझे रिस्पॉन्स देंगे न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, जो मैंने उनसे पूछा था फ्रॉम वेयर वी गेट मिल्क फ्रॉम, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया है तो वो मुझे आंसर देंगे बफेलो गॉड। थर्ड मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था डिफाइन हर्बीवोरस, ये भी मैंने उनको टीच किया था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो आंसर देंगे प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। फोर्थ क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था वी गेट हनी फ्रॉम, तो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि वो आंसर देंगे हनी पी। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन फूड, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा फ्रेम किया था जिसपे मुझे उनका अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है उनको न्यूट्रिएंट्स के बारे में इतना नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स और अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स और नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो इसके जब मुझे अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसके बाद मैं अपने टॉपिक को अनाउंस करूंगी। ऑन फाइंडिंग पीपल्स इनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, पीपल टीचर विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग वेल पीपल्स टुडे वी विल लर्न अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर। जो भी मैंने उनको टीच करना है वो सारी थ्योरी मैं इसमें लिखूंगी। सबसे पहले मैंने टीच करना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, जो मेरा टॉपिक है। तो उसमें मैंने टीच करना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसकी मैंने डेफिनेशंस लिखी है। फैट्स के बारे में उसकी मैंने डेफिनेशंस लिखी है। प्रोटीन्स के बारे में प्रोटीन्स की मैंने डेफिनेशंस लिखी है। विटामिन्स के बारे में मैंने विटामिन्स की डेफिनेशन लिखी है। आप भी इसी तरीके से जो जो भी आपने टीच करना है आप उसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने उनको टीच करना था मिनरल्स के बारे में, उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। नेक्स्ट वाटर के बारे में उसकी भी मैंने डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद मैं अपने टॉपिक को प्रेजेंट करूँगी। उसमें मैंने लिखा है pupil teacher will present the topic with the help of chart and there will be use of chalkboard side by side with the active participation of pupils। मैंने चार्ट के साथ अपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, चॉकबोर्ड को भी साइड बाय साइड यूज़ किया है। प्यूपल्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन है। प्यूपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स के बीच बीच में हम उनको टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो उसका आंसर दे रहे हैं, ऐसे उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो हम पॉइंट्स बनाएंगे, टीचिंग पॉइंट्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसमें 2 पॉइंट बनाएंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स रिस्पॉन्स एंड लास्ट पॉइंट बनाएंगे सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले हम किस टॉपिक को टीच कर रहे थे? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने टीचिंग पॉइंट लिखा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स टीच करके मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पीपल्स विल एबल टू नो अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे मैं उनको टीच कर रही हूँ? पीपल टीचर विल एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स टू पीपल्स बाय शोइंग एग्जाम्पल्स ऑन चार्ट। पीपल्स रिस्पॉन्स क्या है? पीपल्स विल ऑब्जर्व केयरफुली। मैंने उनको चार्ट्स पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की पिक्चर्स दिखाई थी जो मैंने ड्रॉ की हुई थी, यहाँ पे मैंने उनको पेस्ट किया है। नेक्स्ट मैंने उनको टीच किया था फैट्स के बारे में। फैट्स पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पीपल्स विल एबल टू नो अबाउट। मैं कैसे उनको टीच कर रही हूँ? पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फैट्स विद द हेल्प ऑफ चार्ट। पीपल्स क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं? पीपल्स विल सी एंड अंडरस्टैंड।
इस टाइम पढ़ाते टाइम मैंने उनको फैट्स की कुछ एग्जांपल्स दिखाई थी, जो मैंने चार्ट पे ड्रॉ की हुई थी, वही मैंने यहाँ पे पेस्ट की हैं। इसके बाद मैंने उनको टीच किया था प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स टीच करके मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल बी एबल टू डिफाइन प्रोटीन्स। कैसे टीच कर रही हूँ, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन प्रोटीन्स एज कंपोनेंट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ चार्ट शोइंग फूड आइटम्स हैविंग प्रोटीन्स। पीपल्स का क्या रिस्पॉन्स है, पीपल्स विल नोट एग्जाम्पल्स इन देयर नोटबुक। इस टाइम में मैंने चार्ट्स पे कुछ ड्रॉ की थी पिक्चर्स प्रोटीन्स की, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट की हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने उनको टीच किया था विटामिन्स। विटामिन्स टीच करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल बी एबल टू नो अबाउट विटामिन्स। किस तरीके से मैं टीच कर रही हूँ, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ विटामिन्स विद द हेल्प ऑफ चार्ट। किस तरीके से पीपल्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पीपल्स विल लिसन केयरफुली। इस टाइम पे मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी थी विटामिन्स की चार्ट पे, वो मैंने उनको दिखाई थी। यहाँ पे मैंने उसको सभी को क्या किया है, पेस्ट किया। नेक्स्ट मैंने उनको टीच किया मिनरल्स के बारे में। क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ मिनरल्स को टीच करने के बाद, पीपल्स विल एबल टू नो अबाउट मिनरल्स। कैसे टीच कर रही हूँ, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन मिनरल्स टू द पीपल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स शोइंग ऑन चार्ट। क्या पीपल्स की एक्टिविटी है, पीपल्स विल सी एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। इस टाइम भी मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की थी मिनरल्स की चार्ट पे, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट की हैं। आप इसी तरीके से करेंगे, या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं या पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने उनको टीच किया था वाटर के बारे में। क्या एक्सपेक्ट करी हूँ मैं वाटर के बारे में टीच करने के बाद, पीपल्स विल बी एबल टू नो अबाउट वाटर। किस तरीके से मैंने टीच किया है, पीपल टीचर विल एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वाटर ऑन द चॉक बोर्ड। पीपल्स का क्या रिस्पॉन्स है, पीपल्स नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स। यहाँ पे मैंने वाटर इन द ग्लास किया है यहाँ पे पिक्चर को। नेक्स्ट पॉइंट हम जर्नलाइज करेंगे 5 to 7 मिनट्स में। जो भी हमने पूरे लेक्चर में किया है उसको जर्नलाइज करेंगे 5 to 7 मिनट्स में। जर्नलाइजेशन, पीपल टीचर विल जर्नलाइज द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें हमने क्या क्या टीच किया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर के बारे में। ये सभी ही हम रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट फेस इज पोस्ट एक्टिव फेस। इसमें सबसे पहला पॉइंट है टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग। पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि जो भी हमने टीच किया है वो बच्चों को कितना समझ आया है। कितना बच्चों को समझ आया है, ये चेक करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके रखेंगे जो टॉपिक के रिलेटेड होंगे। एंड टर्मिनल बिहेवियर में हम उनसे वही क्वेश्चन पूछ के टेस्ट करेंगे कि उनको कितना समझ आया है। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए थे वो ये थे। क्वेश्चन था व्हाट आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्वेश्चन था प्रोटीन्स आर डैश कंपोनेंट ऑफ फूड। थर्ड क्वेश्चन था नेम 2 स्टार्च रिच फूड आइटम्स। फोर्थ क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फिफ्थ क्वेश्चन था डैश ऑफ अवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज होम असाइनमेंट। हम टॉपिक से रिलेटेड उनको कुछ होमवर्क भी ज़रूर देंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए फ्रेम किए थे, टॉपिक से रिलेटेड ही लिखेंगे हम। पीपल टीचर विल असाइन फॉलोइंग क्वेश्चंस एज होमवर्क। जो मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज कॉल्ड डैश। सेकेंड, नेम 3 विटामिन विच आर soluble in fats. Third, what are plant sources of fats? Fourth, which are the 2 components of food which provide us instant energy? Fifth, water soluble vitamin is। जी, ये था मेरा लेसन प्लान नंबर 4 सब्जेक्ट साइंस का, टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। आई होप माई लेसन प्लान्स आर हेल्पफुल फॉर you in making your lesson plans. If you find my videos helpful, kindly like my video and share with your friends. Thank you so much.